केंद्र में जाएगी वसुंधरा राजे। सतीश पुनिया हो सकते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री पद के दावेदार। जेपी नड्डा की टीम में वसुंधरा राजे तो राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन? पायलट गहलोत की लड़ाई को भुना पाएगी बीजेपी। कांग्रेस में खींचतान तो बीजेपी में अंतर्कलह, कौन होगा राजस्थान का सरताज? वसुंधरा को नहीं रास आ रहा, केंद्र बीजेपी में बढ़ी रात। वसुंधरा बना रही बीजेपी के कार्यक्रमों से दूरी, मोदी शाह की बढ़ी टेंशन। राजस्थान में विधानसभा चुनाव सर पर है तो सियासत भी खूब गरमाई हुई है। आलम यह है कि बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता राजस्थान का दौरा कर रहे हैं। बीजेपी के द्वारा कांग्रेस में चल रही गुटबाजी का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दिया है। इसी को देखते हुए पीएम मोदी से लेकर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार राजस्थान का दौरा कर रहे हैं। बीजेपी हर हाल में राजस्थान के किले को फतेह करना चाहती है, लेकिन इस बार बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव कर रखा है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड नहीं आया काम। हालांकि राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर एक सर्वे निकलकर सामने आया, तब से बीजेपी के कुनबे में खुशी का माहौल है। तो वहीं पीएम मोदी 9 महीने में 8 बार राजस्थान का दौरा कर चुके हैं। सीकर के बाद अब पीएम मोदी ने नागौर का दौरा करने की कवायद दिखाई दे रही है, जबकि जेपी नड्डा 13 दिन में दूसरी बार राजस्थान के जयपुर में आ चुके हैं। लेकिन बीजेपी हाईकमान के लिए राजस्थान में पार्टी की गुटबाजी भी बड़ी वजह के रूप में दिखाई दे रही है। शनिवार को जेपी नड्डा ने नई टीम का ऐलान कर दिया। कयास इस बात के लगाए जा रहे थे कि वसुंधरा राजे राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय रहने के संकेत दिए जा रहे थे, लेकिन बीजेपी हाईकमान के द्वारा वसुंधरा राजे को राजस्थान की राजनीति से दूर रखा। पार्टी हाईकमान के इस फैसले के चलते वसुंधरा राजे के समर्थकों में नाराजगी का माहौल देखने को मिल रहा है। साथ ही समर्थकों के द्वारा बीजेपी हाईकमान के इस फैसले को आड़ो हाथे लिया जा रहा है। वसुंधरा समर्थकों के द्वारा वसुंधरा को सीएम फेस बनाने की मांग की जा रही है, लेकिन बीजेपी हाईकमान के लाख चाहने के बावजूद भी वसुंधरा राजे का राज्य में बढ़ता विरोध उनकी मुसीबत का सबब बना हुआ है, क्योंकि राजस्थान में पार्टी का एक गुट वसुंधरा राजे का पुरजोर विरोध करता है और इसी विरोध की वजह से बीजेपी हाईकमान ने वसुंधरा राजे के हाथ में पार्टी की कमान नहीं दी जा रही है। दूसरे गुट का नेतृत्व करने वाली सतीश पुनिया के द्वारा वसुंधरा का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। बीते दिनों वसुंधरा समर्थकों के द्वारा इस बात का दावा किया जा रहा था कि आगामी विधानसभा चुनाव वसुंधरा राजे के चेहरे पर लड़ा जाएगा, क्योंकि वसुंधरा ही राज्य का सबसे लोकप्रिय चेहरा है। लेकिन सतीश पुनिया ने साफ कर दिया था कि राज्य में होने वाला विधानसभा चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। पार्टी की तकरार से बीजेपी हाईकमान बैकफुट पर है। हालांकि कई बार बीजेपी के दिग्गज नेताओं के द्वारा इस तकरार को मिटाने की कवायद की गई, लेकिन हाईकमान के दिग्गज नेताओं की कोशिश भी इस खाई को पाटने में कामयाब नहीं हुई। लेकिन फिर भी बीजेपी हाईकमान के द्वारा पार्टी की गुटबाजी को मिटाकर लंबे समय से चला आ रहा रिवाज का फायदा उठाने की है। इसी को देखते हुए बीजेपी हाईकमान के बड़े बड़े दिग्गज नेता स्वयं राजस्थान का दौरा कर रहे हैं और पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियों से जाहिर हो रहा है कि राजस्थान की सियासत में समीकरण अपने पाले में करने के लिए बीजेपी पूरी तरह से बेकरार दिखाई दे रही है। अब देखना यह है कि राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत आवाज को बदलने में कामयाबी हो पाएगी। बीजेपी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के चेहरे के बल पर राजस्थान चुनाव को फतेह कर पाएगी।